तो क्लास 9 क्या हालचाल। तुम्हारा 6 मार्च को एग्जाम है और तुम्हारा दिल दुखा रहा होगा कि कैसा जाएगा परीक्षा। बेटा टेंशन लेना छोड़ दो, बच्चा टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि मैं लेके आ गया हूं। मैं कौन हूं? सौरभ भैया। तुम्हारा ये मैथ्स जितने भी एसएसटी हैं, साइंस हैं, हिंदी हैं, इंग्लिश हैं, सब में ए प्लस दिलाने का काम मेरा है। बस तू वीडियो देखते जा और अपने टेंशन को भूल जा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा इतिहास तुम जानते ही होगे। तुम इतिहास जानते ही होगे मैंने क्या किया। क्लास 10 का सारा पेपर हैक कर दिया। सब बच्चे को सारा क्वेश्चन पहले ही बता दिया। पेपर से पहले तुम्हारा सारा का सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया कि कौन से एग्जाम में आएगा, और 100% वही सेम टू सेम आया। चाहे मैं बात करूं एसएसटी का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का एंड तुम्हारा संस्कृत का भी मैंने 6 का 6 पेपर क्या कर दिया, हैक कर दिया और सबका सब बता दिया तुम्हें। अगर तुम चाहते इसी तरह तेरे चेहरे में खुशी आए, इसी तरह तेरे चेहरे में खुशी आए, तो बच्चा तैयार हो जाओ। बस पेपर मैच करने वाला है, पेपर मैच करने वाला है। तैयार हो जाओ। तुम्हारा सारा सब्जेक्ट में क्या आने वाला है, ए प्लस आने वाला है, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो किसे, अपने सौरभ भैया से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। और सौरभ भैया तेरे रिजल्ट में हमेशा ध्यान रखेंगे कि तेरा हर एक सब्जेक्ट में ए प्लस लगे और तेरा रिजल्ट इतना सुंदर लगे जैसे तुम्हारा क्या शकल है, तुम्हारा सुंदर शकल जैसा तुम्हारा रिजल्ट भी आएगा ए प्लस की तरह। ठीक है बच्चा, तो आगे हम तैयारी करें। देखें कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं तुम्हारा। ये रहा तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जितने हो सके उतना प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो क्वेश्चन आ चुका है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। और तुम्हें एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले मैं सारा क्वेश्चन पेपर तुम्हें दे दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। सारा का सारा क्वेश्चन पेपर मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना। तो अभी तू प्रैक्टिस कर, कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे मुझे पढ़ना है। 1.5 घंटे का क्वेश्चन मैं कैसे 1 घंटा बना के वहां पर बैठ जाऊं और सबको सब बता दूं कि सबका मार्क्स भी अच्छा आ जाए। अपने दोस्तों को भी हेल्प करना है, तो बेटा एक हेल्प करो सबसे पहले अपने दोस्त को कि ये वीडियो उसको भेज दो कि सौरभ भैया स्टार्ट कर दिए क्या पढ़ाने के लिए। तुम्हारा सौरभ भैया स्टार्ट कर दिए, तुम्हारा क्या, तुम्हारा गणित स्टार्ट कर दिए हैं, साइंस स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे पर डे में लेक्चर डालते जाऊंगा और तुम्हारा मार्क्स धीरे धीरे ए प्लस की ओर करीब जाता जाएगा और तुम्हारा ए प्लस मार्क्स सब में छपेगा, सबका सब सब्जेक्ट में। क्लियर है। अब स्टार्ट कर दूं, देखो कैसे कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है। बच्चा तैयार हो जाओ। 1.5 घंटा का पेपर तुम्हें भाई, अगर तू प्रैक्टिस कर लेगा ना, 30 मिनट में पेपर बना के बैठ जाएगा। किसका, मैथ का। 30 मिनट में पेपर बना के बैठ जाएगा। 1.5 घंटा नहीं, 30 मिनट पेपर बना के बैठ जाएगा। बस तू मुझसे अच्छे से पढ़ेगा तब। तू देख बच्चा, भाई तू टेंशन मत ले, तू सही जगह आया हुआ है। देख बच्चा कैसा क्वेश्चन आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब सिंपल बात भाई, परिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय परिमेय संख्या जानते ही होगे तुम्हारा। बेटा इसमें परिमेय संख्या कौन है, देख लो बच्चा। √7 ये अपरिमेय संख्या है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब भैया √4, रूट तुम्हारा 9, रूट तुम्हारा 25, रूट 16, रूट तुम्हारा 36, रूट तुम्हारा 49, ठीक है ना। रूट तुम्हारा क्या 81, रूट तेरा 100, ये सब क्या है, ये सब रूट 64, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है। √4 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, हम क्या लिख 2 लिख सकते हैं, √9 को 3 लिख सकते हैं, √25 को 5 लिख सकते हैं, √16 को 4 लिख सकते हैं, √36 को 6 लिख सकते हैं, √49 को क्या क्या 7 लिख सकते हैं, √81 को 9 लिख सकते हैं, √100 को 10 लिख सकते हैं, और √64 को 8 लिख सकते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ऐसा दिखेगा तो इसे मैं बोल दूंगा क्या, तुम अपरिमेय संख्या। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो बेटा ऐसा कुछ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता तुम्हारा। √3/2, √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यहां पर नहीं आ रहा, लिस्ट में नहीं आ रहा। √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बच्चा कौन, √81। रूट बेटा ओढ़नी ओढ़ के आई है, √81। बेटा ओढ़नी में जब 2 गोतनी मिलती है, 9 गुना 9, तो गोतनी बोलती 2 मिली, अब टेंशन मत ले, अब हमारा कोई हिलाना पड़ते, बस 9 बाहर। ठीक है, रूट के अंदर 2 चीज सेम सेम, तो रूट बाहर। क्लियर कि नहीं क्लियर। बाबू क्लियर रहेगा कंसेप्ट, पानी की तरह क्लियर रहेगा। पानी से क्लियर पीते हो ना भाई, एकदम प्योर, उसी तरह तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। तो देखो मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा मोना, क्या है इक्वेशन को कैसे बनाएंगे तुम्हारा। सिंपल बार दिया हुआ ना कि बस 27 पे बार दिया हुआ, तो बच्चा इसको तुम पूरा सॉल्व कियोगे, लंबा खासा एकदम अच्छा खासा लंबा में सॉल्व कियोगे। बेटा हम उतना लंबा नहीं बताते हैं, एकदम शॉर्ट बताते हैं। करना तुम्हें क्या है, सो देख बच्चा, पूरा नंबर क्या है 127। नहीं 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 भैया 127 नहीं है, बीच में पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट को भूल जाए, पॉइंट को भूल जा। 127 लिख दे, माइनस लिख। उसके बाद देख भैया किस में बार नहीं, बार किस में नहीं है, एक में बार नहीं है, बस एक को माइनस कर दे। बेटा बटम क्या लिखना, बटम लिखना तुम्हारा बार कितने में है, 2 डिजिट में, 2 अंक में तुम्हारा बार है। बस जितने अंक में बार होगा उतना को 9 लिख दे, 9 9 99 लिख दिए। बेटा आप माइनस कर 127 में घटाएं कितना बचेगा, 128 बटा 99 काट दे। कौन सा पारा तुम्हारा, 9 का पारा काट दे। 9 का पारा में 99 कितना बार में, 11 बार में, और 9 का पारा में 12 नहीं आता, 9 आता, कितना एक बार में बचा, कितना तुम्हारा, कितना बच गया तुम्हारा, यहाँ 26 होगा ना, हाँ 26 होगा तुम्हारा। 36 9 चौक 36 9 36 कितना गया, 14 बटा 11, 14 बटा 11 तुम्हारा आंसर हो गया, स्वाहा। क्लियर है बाबू। अगर क्वेश्चन देख तुम्हारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारा, तो देख बाबू क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3
3 क्या है देख भैया, क्वेश्चन नंबर 3 है 6√6 और ये भागा नजर आ रहा होगा, ये भागा है प्लस नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भागा नजर आ रहा है, भागा है, ठीक है। तो बाबू क्या करना है यहाँ 2/√2, इसको काटे कैसे, इसे तोड़े कैसे, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा। बेटा तुम्हारा क्या 6√6 को क्या लिख सकते हैं तुम्हारा 2 × 3, क्या तुम्हारा 2 × 3 बेटा, क्या तुम्हारा 2/√2, ठीक है। बाबू देख मेरा सोना मेरा मोना, यहाँ देख तुम्हारा क्या √3 को अलग कर देंगे, √2 को अलग कर देंगे, बेटा लिख देंगे 2√2 कैंसिल आउट, बचा क्या 6√3। 6√3 कहाँ नजर आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा है बेटा, और कटेगा भाई। दुक्का पाड़ा में एक बार में, दुक्का पाड़ा में 6 कितना, 3 बार में 3√3 आप नजर आया, बी नंबर में। क्लियर क्लियर बाबू, ऐसे बनाना एग्जाम में, ये सब हलवा वाला क्वेश्चन आता है, तुम रोता है, रोने का नहीं सिर्फ बनाने का। 81 का पावर है 3/4, इसको कैसे लिखे बाबू सोना मोना, यहाँ ध्यान दो। 81 क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, 81 को तोड़ो, 3 का पाला में 27 बार में, हाँ या ना, 3 का पाला में ये 9 बार में, ये 3 का पाला में 3 बार में, के को 3 4 को 3, तो क्या लिख देंगे 3 का पावर 4 का पावर 3/4। अब क्या कर लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 गुना 3/4, ये 4 4 कैंसिल आउट, तो बचेगा 3 का पावर 3। बेटा 3 का पावर 3 को क्या बोलते हैं 27 का, 27 नजर आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन में स्वाहा। आगे देख बच्चा, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है बेटा। बहुपद का रूल होता है कि बटा में होना चाहिए x, रूट में नहीं होना चाहिए x, हाँ ना, ये रूल होता है तुम्हारा, ये रूल होता है, क्या है रूल को फॉलो कर रहा है। देख बेटा बटम लिख दिया नहीं होगा, देखिए रूट में लिख दिया, ओढ़नी दे दिया ना बच्चा, ओढ़नी बोल के नहीं निकलेगी रूट, यहाँ भी रूट दे दिया ओढ़नी में, बेटा नहीं ओढ़नी में निकलेगा ही नहीं, यहाँ स्क्वायर में है और यहाँ कुछ भी नहीं है, यही होगा यही होगा। क्लियर है। अच्छा नंबर क्वेश्चन निकले बच्चा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है इसका घात क्या हुआ, घात क्या हुआ बेटा, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इससे गुना करो, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 2x3, हाँ है ना। अरे इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ 3 का 3 लिखाएगा +3 और ये x का क्यूब और ये x का स्क्वायर, कितना x का पावर क्या होता है 5, क्योंकि गुना जब होता है तुम्हें पता होना चाहिए a का पावर m प्लस a का पावर n, सॉरी गुना बीच में, अगर तुम्हारा a और a दोनों सेम है तो a लिखते हैं, और पावर क्या तो जोड़ाता है, जब गुना हो तो क्या पावर जोड़ाता है, तो वही जोड़ा गया। देख बच्चा ये 3 और ये 2 क्या हो गया जोड़ा गया, तो कितना 3 दूनी 3 और 2 5 हो गया, ठीक है ना, 3 दूनी 6 नहीं लिखना है यहाँ पे, तो कितना 6 हो गया पावर, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर इसी का नजर आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, कौन सा नंबर सी, ठीक है। डिटेल से बात करेंगे, टेंशन मतलब ये सब है ना, चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल से बात करेंगे। तो मेरे पास आए अभी तुम्हें दिखा रहे हैं, देखो अपना दिदवा खोल के देखो कि भाई कैसा कैसा क्वेश्चन आता है कहाँ एग्जाम पेपर में। क्लियर नहीं क्लियर, तो बाबू ध्यान से देखना बच्चा। देख बच्चा क्या करना तुम्हारा 7वां नंबर क्वेश्चन में, इसको इसे भाग करना है, तो क्या आएगा शेषफल क्या आएगा बेटा, बेटा बेटा सोना मोना यहाँ ध्यान दो, a + x = 0, ये प्लस में क्या जाएगा माइनस में, तो x कितना हो जाएगा -1, बेटा ये -1 ये x -1 है ना, उठा के बजाड़ो इसके डे में, जहां जहां x नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, उठा के बजार दे, उठा के बजार दे, छोड़ना मत, उठा के बजार। 4 गुना -1 और +3 गुना x है, x का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर +1, समझ में आया। क्या किए सोना मोना, देखो यहाँ x नजर है, यहाँ x में भर दिए -1, यहाँ x नजर है, यहाँ x में -1 भर दिए। अब बेटा सॉल्व करो, 4 गुना -1 -4 प्लस 3 गुना -1 का स्क्वायर मतलब 1 और प्लस यहाँ 1, कितना होगा तुम्हारा यहाँ -4 + 3 + 1, तो क्या होगा तुम्हारा -4 + 4 कटे, क्या हो जाएगा 0 0 बेटा, लड्डू कुछ ना मिला, कुछ नहीं मिला, 0 मिल गया बच्चा, ऑप्शन ए। क्लियर है, क्लियर नहीं क्लियर है, क्लियर है, इतना आसानी से बताना था बच्चा। भाई गुणनखंड करना है, तो मेरा अगर शॉर्ट ट्रिक जानते हो, जो मेरा शॉर्ट ट्रिक देखा, जो मेरा ना इंस्टाग्राम में रील्स देखता ना, उसका मैं तो भाई तबाही कर देता हूँ, उसका तो आसानी करता हूँ पूरा पेपर। मैथ का पेपर है ना, क्लास 10 का मैथ का पेपर मैं बांट रहा था, कितना मैं दिसंबर से बांट रहा हूँ मैथ का पेपर, कोई ले नहीं रहा बेटा, जिसने देखा वो मैथ में 100 बना के आया, 100/100। एक से एक स्टूडेंट आए हैं जो मेरे रिप्लाई किए कि सर भैया सर जो भी आप हैं, आपके वजह से मैं 100 में 100 ला रहा हूं, इस बार 100 में 100 ला रहा हूं कि इसमें मैथ में अगर एक दो मिस्टेक हो गया ना कहीं पे तभी कटेगा नंबर, वरना कटेगा नहीं। 100% पेपर आप मैच करवा दिए बेटा। मैंने मात्र कितना घंटा, 4 घंटा पढ़ाया मैथ, 4 घंटे में मैंने 4 से 5 घंटा मैंने मैथ पढ़ाया, क्या एग्जाम से पहले 1 दिन पहले पढ़ाया, और शुरू में जो क्वेश्चन डालता था ना वही एग्जाम में दिखा, फर्स्ट क्वेश्चन कोई टॉपिक पढ़ाता था, पहला क्वेश्चन एग्जाम में दिखता था। बाबू ये है मेरा मैथ का तांडव, मेरा साइंस का तांडव, मेरा हिस्ट्री तांडव, सबका तांडव क्यों, तांडव शिव जी से जैसा तांडव क्यों, किसमें हम पूरा क्लास 10 वालों के सामने दिखाओ ना बच्चा तुम्हारा। देख ले बच्चा, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, छो क्या लिख देते हैं तुम्हारा 2 और 3, क्या तुम्हारा 2 और 3 बेटा, 2 और 3 लिख सकते हैं तुम्हारा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस लगा दो। अब बेटा आप
तुम्हारा सेकंड स्टेप में क्या करना, तुम्हारा प्लस में चेंज करना। किसे मतलब चेंज करना, तुम्हारा प्लस में, क्या तुम्हारा प्लस में चेंज करना है। तो प्लस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा बच्चा, अगर तुमको प्लस में चेंज नहीं करना था बस ये लगा दो माइनस, यहाँ पे तुम्हारा सिंपल क्या लिख दो, प्लस में चेंज ही नहीं करो, प्लस में चेंज ही नहीं करो, क्योंकि क्लास 10 में पढ़ना था। ये तो प्लस में चेंज मत कर, बस माइनस माइनस लगा दिए ना, माइनस माइनस लगा दिए कि नहीं लगा दिए, लगा दिए कि नहीं लगा दिए बेटा। आगे में लिख दो, लिखा है तुम्हारा यहाँ पे एक्स, और यहाँ लिख दो तुम्हारा एक्स। हो गया, हो गया। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। विश्वास नहीं चेक करते हैं, विश्वास नहीं चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 6 को ऐसे तोड़े दो का पावर में 3 बार में, क्या दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, यही लिखा है ना, हाँ या ना, यही लिखा था ना भाई। 5 को ऐसे तोड़ेंगे बाबू, फिर से सुन लो, फिर से सुना दें, भैया 6 को ऐसे तोड़ना था, ये 6 को ऐसे तोड़ना था, ये कितना लिखल जाए तुम्हारा, क्या ऐसे तोड़ना था कि क्या आ जाए तुम्हारा 5 आ जाए, 3 2 5 आया कि नहीं आया, या -5 है, दोनों का आगे माइनस लगा देंगे, दोनों का आगे माइनस लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, क्या -2x -3x मिलकर कितना 5x बन जाए, बन गया कि नहीं बन गया बेटा। आप लेंगे कॉमन, क्या तुम्हारा कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब क्या तुम्हारा, दो घर बांटे, एक तो ये घर बांटे, एक ये घर बांटे, दोनों में तुम्हें सेम सेम है क्या निकालते हैं। देखो मेरे सोना मेरे मोना, अभी डिटेल से नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तुम्हें सॉल्व करने सिखा रहे हैं, कैसे सॉल्व करना। सो डिटेल से पढ़ाएंगे ना बेटा, तबाही मचा देंगे, तुमको डिटेल से बताएंगे, टेंशन मत ले। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने सिखा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो देख बेटा, यहाँ भी एगो एक्स, यहाँ भी एगो एक्स देने के लिए तैयार है। चंदा लेने गए, दोनों दिया एक्स एक्स ले लिए, एक्स निकल के बाहर निकल गया, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स निकल के कितना एक्स, एगो एक्स बचा हुआ रहेगा, ये माइनस का माइनस बेटा, ये एक्स निकल के कितना बच जाएगा, 2, क्या तुम्हारा 2 बच जाएगा। यहाँ पे देख बच्चा ये बोल रहा है हम भी 3 दबो, तो हम भी 3 दबो, क्या 3 छोक लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 दे दिया और ये भी 3 दे दिया, अपना ये 3 दे दिया, ले लिए दोनों से 3। बेटा बोलता ही माइनस देने के लिए तैयार ही, माइनस देने के लिए एक सुनना बाबू, जब भी माइनस कॉमन लोगे ना, तो माइनस जब भी कॉमन लोगे तो जहां माइनस होगा तहां प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस में, 3 तो दे दिए, एक्स आ जाएगा प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स सिर्फ लिखा गया यहाँ पे तुम्हारा। और ये 6 में तुम्हारा यहाँ 3 तो दे दिया, सिर्फ बचा क्या 2, क्या तुम्हारा 2, और यहाँ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। हुआ कि नहीं हुआ बेटा, देख लो बच्चा, यहाँ ये और ये ले लेंगे सेम टू सेम कॉमन, क्या लेंगे तुम्हारा हम, ये सेम टू सेम है क्या तुम्हारा ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे तुम्हारा कॉमन, क्या आ जाएगा x -2 कॉमन दोनों में से, बचा क्या, बचा सिर्फ ये और बचा सिर्फ ये, दोनों लिख देंगे तुम्हारा, क्या लिख देंगे x और -3। क्या मैंने ये बताया था, क्या मैंने ये बताया था, हाँ या ना। देखो बच्चा एक बार शॉर्ट ट्रिक बता दें, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो बच्चा सोना मुना, 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, क्या तुम्हारा 2 गुना 3, हाँ या ना, 2 गुना 3 लिख सकते हैं तुम्हारा। या माइनस है, दोनों आगे माइनस लगा दो, -2 -3 मिलकर ही -5 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस दोनों आगे x लगा दी, यहाँ x और यहाँ x, बस तुम्हारा गुणनखंड हो गया, दोनों गुणनखंड हो गया, यही ऑप्शन होगा सी, हाँ या ना बेटा। इतना करने की जरूरत था, कितना करने की जरूरत था, ये कर, तेरा काम आसान बना, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में बना कि नहीं बना बेटा। तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारा लाइफ बनाएंगे, लाइफ बनाएंगे, तुम्हारा क्लास 9 में पढ़ाएंगे, क्लास 10 में पढ़ाएंगे, क्लास 11 12 सब पढ़ाएंगे, तुम्हारा एसएससी रेलवे, तुम्हारा जो भी सपना है तुम्हारा वो सब पूरा करेंगे, एसएससी रेलवे से लेकर बैंक से लेकर तुम्हें ऑफिसर भी बनाएंगे हम, ठीक है। तू सही जगह आया है, तू सही जगह आया है, तू कभी जाएगा नहीं छोड़ के, ठीक है। आगे देख बच्चा ये बिंदु जहां निदर्शक बिंदु अक्ष मिलते हैं, वह बिंदु जहां दोनों निदर्शक अक्ष बिंदु मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं, देखो बच्चा ये दोनों मिल जाए ना, दोनों जो मिलन होता है, मिलन अभी आधा अधूरा है यहाँ, लेकिन मिलन हो गया है, जहां मिलन होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं तुम्हारा मूल बिंदु, क्या बोलते हैं तुम्हारा मूल बिंदु। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कोटि, कोटि क्या होगा इसमें, इसमें कोटि 3 होगा कि 1 होगा। बेटा तुमको कोटि नहीं मालूम होगा तो टेंशन मत ले, कोटि से याद रख चोटी, क्या तुम्हारा चोटी, चोटी एक होता है तुम्हारा क्या, तुम्हारा भुज, क्या तुम्हारा भुज, याद है भुज, भूंजा भुज, तो भूंजा कैसे भूजते हो ना, ऐसे ऐसे भूंजते, भूंजा ऐसे ऐसे भूंजते हो ना भैया, एक करछुल ले लेते हो, करछुल ले लेते हो, करछुल लेके ऐसे ऐसे चलाते हो, करछुल चलाते नहीं चलाते, ऐसे ऐसे चलाते हो। तो बेटा जो एक्स में है ना, ये तुम्हारा देख भैया, भैया देख भैया, देख भैया, देख भैया, सोना मोना मेरा यहाँ देख, मेरी बहन मेरी भाई मेरे भाई, ये मेरी बहन यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा इसमें जो भूंजते हैं ऐसे करके ऐसे भूंज रहे तुम्हारा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में जो भूंजते हैं इसको बोलते हैं भुज, क्या तुम्हारा भुज, क्या बोलते हैं इसको तुम्हारा भुज, जो एक्स में उसे बोलते हैं भुज। और चोटी तेरा चोटी हो ना, लड़की का चोटी, ये तुम्हारा लड़की, लड़की का यहाँ चोटी होती है, तुम्हारा चोटी खड़ा करते हैं, ऐसे खड़ा होता है चोटी, कैसे करंट लगे चोटी खड़ा हो गई, ये तुम्हारा लड़की रही, ये तुम्हारा चोटी रहा, चोटी को कैसे तुम्हारा चोटी वाई एक्सिस में, क्या तुम्हारा वाई एक्सिस में होता है तुम्हारा। देख बच्चा वाई एक्सिस में क्या, ये लिखा था एक्स, ये लिखा था तुम्हारा वाई, क्या तुम्हारा वाई लिखा था, वाई में कौन है, 1 है, कौन है 1 है, तो 1 हो जाएगा आंसर बी, आंसर बी क्या आ जाएगा तुम्हारा कोटी हो जाएगा बी, याद रहेगा कोटी मतलब चोटी, ये रहेगा तुम्हारा क्या कोटी, ये मेरा क्या भुज, क्या तुम्हारा भुज। क्लियर है बाबू, सोना मोना क्लियर होगा तुम्हारा। निम्न में से कौन सा रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण है, सिंगल समीकरण कौन होगा बाबू, सोना मोना यहाँ स्क्वायर आ गया था, ये रेखिक तो हो नहीं सकता, ये भी स्क्वायर आ गया, ये भी रेखिक नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता? क्या हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? चेक करें? बाबू तुम्हारा जिसमें ना रेखिक मतलब होता है तुम्हारा एक्स सिर्फ रहे, एक्स स्क्वायर नहीं रहे, एक्स क्यूब नहीं रहे, सिर्फ एक्स रहे तो मेरा काम हो जाएगा किसका? रेखिक समीकरण का। चेक करें, इसको इससे गुना करेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो नहीं सकता। इसमें चेक करें, ये मुझे लग रहा है, क्यों लग रहा है कि मुझे यही होगा? देख बच्चा क्यों होगा सो, क्या तुम्हारा इसको खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा है कि नहीं? ते तुम और तुम्हारे वाली का स्क्वायर क्या जगह, मेरी मेरा स्क्वायर उसकी वाली का स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होता है ना तुम्हारा। इसमें खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मेरा क्या है एक्स है, और यहाँ वन तो वन से बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू, बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, स्वाहा, सिर्फ एक्स बच गया, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सर ये भी तो हो सकता है सर, इसको नहीं बताएं सर भैया इसको नहीं बता भैया। देखो बच्चा, यहाँ बेटा में एक है, हाँ है ना, तो इसको भेज यहाँ गुना में, याद है तुमको शॉर्ट क्या बताया तुम्हारा, इसको इधर गुना भेज, इसको इधर गुना भेज, तो क्या होगा तुम्हें इधर गुना भेजेंगे एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ पे इसको एक को एक गुना करें एक, ठीक है, नीचे क्या था एक्स बराबर पाँच, है ना, पाँच करना पड़ गया ना चाहिए, एक्स इधर गुना भेज देंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर पाँच एक्स, बेटा एक्स स्क्वायर में आया, किसमें? एक्स स्क्वायर में नहीं होगा, ये होगा सिर्फ ऑप्शन डी स्वाहा। क्लियर है? नहीं समझ में आया बाबू? टेंशन मत ले, ये डिटेल्स लेक्चर आएगा, हर एक चैप्टर का डिटेल्स लेक्चर आएगा, उसमें मैं बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा तेरा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सब मैं बताऊंगा। अभी तू खाली देख कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, बोलता है कि x बराबर 3y है, तुलना करे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और abc का मान ज्ञात करे। बेटा यहाँ ध्यान दो, हम यहाँ पे x है और ये तुम्हारा उधर तुम्हारा बराबर इधर ले आते हैं माइनस में, क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस 3y, और यहाँ प्लस सी दिया तो नहीं है, प्लस सी तुम्हारा दिया नहीं है, यहाँ सी दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ क्या लेंगे तुम्हारा इक्वल टू क्या लेंगे तुम्हारा प्लस यहाँ पे जीरो लेते हैं, जीरो बराबर जीरो। तो देख बच्चा, ये तो मेरा समीकरण है ना, ये मेरा समीकरण है, इसमें तुम तुलना करो तो एक्स आगे कुछ नहीं, मतलब यहाँ एक होगा, है ना, तो ए मेरा क्या आ गया तुम्हारा एक, ए मेरा कितना हो गया तुम्हारा एक। देख बाबू यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा क्या बी कितना हो गया तुम्हारा, बी कितना हो गया तुम्हारा माइनस तीन, क्या तुम्हारा माइनस तीन, बी कितना हो गया तुम्हारा माइनस तीन, यहाँ बी वाला कितना लेंगे तुम्हारा माइनस तीन, और यहाँ सी कितना हो गया तुम्हारा जीरो। क्या ये रखने से ये इसमें जीरो बराबर आता है? चेक कर ले एक बार, चेक कर ले क्या, एक बार चेक कर ले क्या, कर ले चेक, कर ले चेक, नहीं कर लो चेक, तुम्हारा आंसर आने वाला ही है, आंसर तुम्हारा आने वाला ही है, क्योंकि हमको इसके हिसाब से लिखना था समीकरण, इसकी तुलना से इसके इस फॉर्म में लिखना है, तो उस हिसाब से तुम्हारा ए कितना होगा तुम्हारा एक हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा माइनस तीन हो जाएगा, माइनस तीन हो जाएगा, माइनस तीन कहाँ दिख रहा है, माइनस तीन कहाँ दिख रहा है, इसमें तो होगा नहीं, ये नहीं है ऑप्शन तुम्हारा, ये ऑप्शन है तुम्हारा, ए बराबर एक हो जाएगा, बी बराबर माइनस तीन हो जाएगा, सी बराबर जीरो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया बेटा, यहाँ ध्यान दो, एक्स बराबर बराबर तीन वाई बोला हुआ है, इसको ये समीकरण में लिखना है, लिख दे, एक्स को यहाँ लिखने दे तो भाई प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस, माइनस तीन वाई बराबर जीरो। हमको लिखना इस फॉर्म में, यहाँ एक्स भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। देख बाबू यहाँ पे तुम्हारा एक्स तो नजर आ गया, एक्स के आगे वाला एक होगा, तो यहाँ पे एक देते हैं, एक गुना एक्स तो एक्स ही होता तुम्हारा, यहाँ सी नहीं दिया हुआ, मतलब कुछ नहीं सी दिया हुआ, तो यहाँ वन एक्स माइनस तीन वाई और प्लस जीरो बराबर जीरो, है ना भाई। सी मेरा क्या हो गया, अब तुम देख सोना मोना, यहाँ देख तुम्हारा ये मेरा हो गया सी, ये मेरा क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ हो गया बी, ये मेरा क्या तुम्हारा ए हो गया, तुम्हारा एक आया, बी मेरा माइनस तीन आया और सी मेरा जीरो आया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया ए नंबर। अब समझ में आ गया कि नहीं समझ में? आगे समझ में आ गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख, 13 नंबर क्वेश्चन कहाँ है ये तुम्हारा, इसका हल कीजिए, इसका हल कीजिए, ऐसे कुछ पट के इसे ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी में क्या ऐसा पट के जो 4 उठ के तुम्हारा 4 जाए। तो देख बच्चा सोना मोना, पक्का तुम्हारा कोई माइनस वाला ही पटकना पड़ेगा, माइनस वाला ही पटकना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है देखते हैं तुम्हारा, देखते हैं तुम्हारा क्या पॉसिबल है तुम्हारा, इसमें ये डाल के देखें डी नंबर डाल के देखें, तो देख के डाल के देखते हैं तुम्हारा, देखते हैं डाल के तुम्हारा डी नंबर। यहाँ देख बच्चा, यहाँ x बराबर 4 है, x बराबर 2 है, तो 2 5 गुना 2 प्लस 3 गुना y कितना मेरा माइनस वन। अब देखते सॉल्व करके माइनस 4 आता है क्या, 5 दूनी 10 और ये माइनस 3 कितना आ गया तुम्हारा 7। नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, तो बेटा तुम किनारे कर दिए इसको, ये डाल के देखें, ये डाल के देखते हैं, ये डाल के देखते हैं क्या, x में डाल लेंगे 5 का 5 और x में डाल लेंगे माइनस एक है तुम्हारा माइनस एक, तो माइनस एक प्लस 3 गुना y कितना मेरा, y मेरा कितना तुम्हारा, y मेरा है क्या तुम्हारा 3, क्या तुम्हारा 3 है, तुम्हारा 3 डाल दिए। देख सोल्व करें, 5 गुना माइनस एक तो माइनस 5 होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, और प्लस 3 तिया 9, तो 9 में से 5 कितना बचेगा 4, क्या तुम्हारा 4 बच जाएगा। आया आया, हाँ आ गया, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देख सोना मोना, क्या बोल रहा है, y बराबर 3 है, y बराबर 3 है तो आरेख समांतर होगा तुम्हारा। देख बच्चा y बराबर 3 बोल रहा है, ग्राफ बनाओ, y बराबर 3 है, तुमको तुम्हें पता होगा कि ये चलते हैं x में, क्या चलते हैं ये x में चलते हैं, ये x है और ये क्या है y है, y बराबर 3 बोल रहा है, y बराबर 3 बोल रहा है, तो y बराबर 3 बोला तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सोना मोना, कैसे बनाएंगे तुम्हारा सोना मोना, y बराबर 3 बोल रहा है तो y यहाँ पे तुम्हारा नंबर 1 लेते हैं 1, यहाँ तुम्हारा 2 और यहाँ तुम्हारा 3,
ठीक है, 3 ले लेंगे तुम्हारा बेटा, तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये तुम्हारा 3 ले लिए, तुम्हारा ऐसे बन रहा है तुम्हारा y बराबर 3, हाँ या ना, हाँ या ना। तो बेटा किसे समांतर, ये x से समांतर है कि नहीं, x से समांतर है कि नहीं, किसे हो जाए तुम्हारा ऑप्शन x, x अच्छे क्या है समांतर, क्या है तुम्हारा ये समांतर है। क्लियर है, आगे देखो बच्चा, आगे देखो बच्चा, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनाएंगे भाई, एक बिंदु को विमाएं का संख्या ज्ञात करें। एक बिंदु तुम्हारा, एक बिंदु का विमाएं क्या होता है, तुम सोचो, जल्दी सोचो, एक बिंदु विमाएं क्या होता है, हम फटाफट आंसर देते हैं। तुम्हारा एक बिंदु विमाएं क्या हो सकता है, तुम्हारा क्या हो सकता है, एक बिंदु का क्या हो सकता है, तुम्हारा एक बिंदु का विमाएं क्या होगा बेटा, एक बिंदु का विमाएं कुछ नहीं होता है, तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तुम्हारा एक रेखा होता है तो 1D का, तुम्हारा एक रेखा 1D होता है तुम्हारा, जब तुम्हारा क्या, तुम्हारा एक तुम्हारा बना दिए, तुम्हारा ये जिसमें पढ़ा रहे हैं स्क्रीन है तुम्हारा, क्या तुम्हारा स्क्रीन या ब्लैक बोर्ड है 2D हो गया, तुम्हारा 2D का। लेकिन जब वही जूता का बॉक्स लाते हैं, तुम जूता खरीद के लाते हो, जूता का बॉक्स जो है वो कैसा है तुम्हारा, वो है तुम्हारा 3D का, तुम्हारा 3D हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3D। तो बिंदु क्या होगा तुम्हारा 0D, क्या तुम्हारा 0D, इसलिए 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेटा समपूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण, संपूरक कोण, सब पूरा मतलब 180 डिग्री। अब पूरक कोण क्या बोलेगा, पूरक 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 कोण क्या बोलेगा तुम्हारा 90 डिग्री। समपूरक मतलब जोड़ोगे कितना, 180 बेटा 65 है, तो क्या 180 में से 65 घटा दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा 5 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 1 या 115, 115 कहां, ऑप्शन नंबर बी स्वाहा। क्लियर है, इसी बोलते हैं संपूरक, क्या बोलते हैं तुम्हारा, देखना सप्लीमेंट्री एंगल लिखा होगा, हाँ या ना, सप्लीमेंट्री मतलब 180 और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90। क्लियर है, सुना बे, ध्यान दिया। 17 में क्वेश्चन क्या एक्स निकालना बच्चा, एक्स निकालना, देख बच्चा सोना मोना, ये दोनों समांतर है, ये दोनों क्या है तुम्हारा समांतर, ये दोनों क्या है तुम्हारा समांतर है, समांतर है तो ये एक 48 होती है, भी कितना होगा 48, कैसे सर, कैसे सर, क्या तुम्हारा कभी पढ़े हो, पढ़े ना, अपना मास्टर पढ़ाया होगा तुम्हारा कौन सा, ये कौन बराबर ये कौन, किसे किसे, एकांतर अंत कोण, एकांतर अंत कोण, बोला NHL बोलेगा NHL, दोनों पगला है, ये बोलेगा इधर देख तो ये बोलेगा NA देख, है ना भैया, दोनों बराबर 48, 48 डिग्री बराबर 48 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा पानी पिए बता रहे हैं इसलिए फंस रहा है, पानी पी ले, 2 मिनट रुक जा, पानी पी ही लेते हैं। हाँ अब बवाल होगा। देख बच्चा एक त्रिभुज है, ये 64 ये 48 ये कितना निकलेगा, एक त्रिभुज का सारा कोण मिला कितना होता है 180, तो 64 प्लस 48 प्लस x बराबर कितना 180, काटेंगे खसी कब, होली में। ये तुम्हारा तुम्हारा जोड़ दो बच्चा, 64 48 कितना होता है, 64 48 मिलके कितना होता है, बता पाओगे, जल्दी बताओ। कोई है दुकानदार, कोई है बनिया है, कोई मोहरी है, कोई है भाई जो दुकानदार है जो जोड़ दे फटाफट। तो यहाँ तुम्हारा 11 प्लस एक्स बराबर 180, बुरा मत मानना, ये भाई मजा आता है भाई, तुम लोग बहुत तेज होते हैं तुम्हारा, है ना, जो है ना दुकान वाला है ना, बच्चा लोग बहुत तेज होता है बच्चा, तो घटा देंगे कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा बच्चा, ये तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा, ये 58 डिग्री, 58 डिग्री कहीं नजर आ रहा है क्या, 58 कहीं नजर आ रहा है क्या, 58 होगा ना बच्चा, एक बार सही बोलना, अब वो गलत तो नहीं निकाल लेना, इससे गलत निकाले सर 68 होगा, क्या कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 120 में 180 रहेंगे तो बच्चा है तुम्हारा क्या, कितना 60 बचता है, और प्लस 8 और जोड़ देंगे 168, 68 हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी सॉरी बी। अब देख 18 नंबर कैसे बनेगा, 18 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारा, एक तुम्हारा लेते हैं, तुम्हारा क्या क्या लेते हैं, तुम्हारा ये रहा तुम्हारा ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ, पी क्यू आर जिसमें एंगल आर तुम्हारा पी क्यू और आर लेते हैं तुम्हारा, ठीक है, एंगल आर एंगल पी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर करनी है। अब क्यू आर जो बोल रहा है, क्यू आर बोल रहा है 8, और पी आर है ना, वो बोल रहा है 6, क्या तुम्हारा 6, बताओ बेटा कि तुम्हारा कि पी क्यू की लंबाई कितना होगा, बेटा एंगल अगर बराबर है ना, ये एंगल आपस में बराबर है, तो सामने वाली भुजाएं भी क्या होगा तुम्हारा, सामने वाली भुजाएं, इसके सामने भुजाएं क्या बराबर होगा, ये 8 देवी कितना होगा 8, 8 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ये 8 यहाँ दिख गया, ठीक है। यहाँ मत लगा देना पाइथागोरस थ्योरम, ये नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट लगा हुआ है तुम्हारा, समधी बाहु त्रिभुज का कंसेप्ट लगा हुआ है, जो नहीं जानता है वो अपनी भैंस चराए। 8 हो गया तुम्हारा, समझ गया, ये सब दोनों भुजा भी बराबर होगा क्योंकि ये सब दोनों कोण भी बराबर है, इसलिए ये 8 था, ये भी कितना 8 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। आके देख क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा, क्या बोलता है कि बच्चा 19 नंबर क्वेश्चन, अच्छा वही क्वेश्चन है क्या, नहीं क्वेश्चन वो नहीं है, क्या बोला, त्रिभुज एबीसी छाप दी तुम्हारा, ए बी और सी, ठीक है, एंगल बी और सी बराबर है, कितना, बी और सी बराबर बोल रहा है, ये 70 है, तो बेटा ये भी 70 ही होगा, 70 कितना होगा 140, तो ए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, सोना मोना कितना हो जाएगा 140 में कितना हो जाएंगे, ये 40, तो कितना होगा ऑप्शन नंबर ए, कहा होगा हमारा ए, ठीक है ना, समझ में आया बेटा, तीनों जोड़ने से 180 आता, 180 आना चाहिए बाबू, सोना मोना, यहाँ 70 प्लस 70 140 हो गया है, तो कितना इसमें और जोड़े बेटा, सर भैया 40 जोड़ दीजिए ना भैया, हो जाएगा स्वाहा, वही तो जोड़े हम,
वही तो जोड़े। कहाँ कुछ गलत किए हैं, हम गलत किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। निम्न में से कौन सा समबाहु त्रिभुज समूह त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती है? कौन सा पॉसिबल त्रिभुज बनाना? बेटा देखो, त्रिभुज बनाने कंडीशन जो होता है ना, कंडीशन जो होता है त्रिभुज बनाने का, वो कुछ कंडीशन उसको देख लो। त्रिभुज बनाने बोलता है कि एक लंबका सेडवा नीचे रख, लंबका सेडवा नीचे रख दिलो, लंबका सेड गया। जैसे सबसे लंबा होता है, सबसे ज्यादा लाम हो तो लाम के नीचे रख दिलो नीचे। और एरंग दुगो लान जे ओठेंग जाएगा ना, ओठेंग जाए एकरा में से एरंग ओठेंग जाए। ई कोना दिन रखो, ई कोना दिन रखो, ई कोना दिन रखो, ओठेंग जाए। सूते ना, ध्यान रखना, ये सूत ना जाए, ये तुम्हारे यहाँ तुम्हारे आके सूत ना जाए। सूतेगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ओठंगना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा ठेक जाना चाहिए, यहाँ ठेक जाना चाहिए। तो पॉसिबल कब होगा? अगर हम ये 10 लिए तो पक्का ये तुम्हारा ये लंबाई भी 10 हो जाएगा। तीसरा दोनों जोड़ के 10 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये पक्का, ये मेरे जो ए और यहां पे तुम्हारा बी और ये सी ले लिए, तो ए बी और बी सी, ए बी और प्लस बी सी, ए बी और प्लस बी सी जोड़ के ना जो बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? एसी से। क्या तुम्हारा? एसी से ही बड़ा होना चाहिए। मतलब 10 है तो यहां ऐसा कुछ संख्या लो, जैसे मान लो 4, यहाँ 6 मत लेना, 6 4 10 शुद्ध देगा। यहाँ लेना क्या? 7 8 9 ले ले, ऐसा समथिंग बड़ा होना चाहिए। जोड़ो कितना? 10 से ज्यादा होना चाहिए। कहां पॉसिबल? देखो पकड़ते हैं तुम्हारा 3, 3 बड़ा है, दोनों जोड़ो कितना रहा? 3। अरे बेटा शुद्ध देगा नहीं होगा, उठेगा नहीं। यहाँ 6 है, यहाँ 4 2 6, ये भी जोड़, ये भी शुद्ध देगा, 4 2 6 हो गया, ये भी शुद्ध देगा, ये भी नहीं होगा, शुद्ध देगा इसी पे। ये 7 है, 4 2 6, बेटा इस सूत की ये तो भैया जगह पूरा नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। इसमें सूतेगा ना भैया, जगह वो पूरा नहीं होगा, इसे लेट के यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ लेट के ऐसे रह जाएगा तुम्हारा। ये भी पॉसिबल नहीं है। ये देखें 10 है तुम्हारा, जोड़ के कितना? 7 4 11, 7 4 11, हाँ 11 है, ये 11 बड़ा हो जाएगा किससे? 10 से। हो गया पॉसिबल नहीं, यही होगा। बस कोई बड़ा पकड़ना, सबसे बड़ा साइड को दोनों छोटा साइड को जोड़ना, देखना बड़ा आ रहा है कि नहीं। अगर बड़ा आ गया तो वही होगा आंसर। क्या? त्रिभुज कंडीशन होता है ये त्रिभुज बनने का। आगे देख सोना मोना, यदि एक त्रिभुज में कोई दो भुजा, उसके अंतर्गत कोण एक दूसरे के कोई दो भुजाओं के अंतर्गत कोण के बराबर होते हैं। कैसे होती है बाबू? सुनो, दो भुजा की बात किया, दो भुजा ले लिए ऐसे ऐसी, ठीक है। और दो तुम्हारा दो त्रिभुज का ले लिए, दो त्रिभुज, हाँ है ना, दो त्रिभुज लेंगे तुम्हारा। बोलता है बीच वाला कोण क्या है तुम्हारा? उसके अंतर्गत मतलब बीच वाला कोण बराबर है। तो बेटा ये साइड, ये तुम्हारा ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है। कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल सोना मोना? कब पॉसिबल है सोना मोना? साइड एंगल साइड में हो गया पॉसिबल। ऑप्शन नंबर ए, हाँ या ना? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना था? ये रहा तुम्हारा वर्ग, ये तुम्हारा वर्ग। चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, चारों एंगल कितना? 90 होता है, 90 हो गया। ऑप्शन सी स्वाहा। आगे देख भाई सोना मोना, क्या तुम्हारा आदित्य अभी ए बी सी त्रिभुज, एंगल ए बराबर से एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी है। तो विकर्ण दोनों बराबर नहीं है, तो किस प्रकार त्रिभुज है? बाबू सुनो ना संग मर मर, गाना नहीं आता मुझे। ए बी सी एंड डी। देख बच्चा, एंगल ए और एंगल सी बोल रहा है बराबर, और यहाँ बोल रहा है एंगल बी और एंगल डी बोल रहा है बराबर। और सुन रे क्या बोल रहा है, एक अच्छा चीज बोल रहा है कि ये दोनों तो विकर्ण, जिसे बोलते हैं विकर्ण, जो है ना भाई सामने वाला को देखता है ना, जो सामने वाला देखता है, जो लाइन मिल जाता है उसको बोलते हैं विकर्ण। सामने वाला को जो लाइन मिलाते हैं उसको बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण बोल रहा है तुम्हारा एसी और एबी आपस में बराबर नहीं है। किस टाइप का त्रिभुज होगा? समांतर त्रिभुज। क्या होता है तुम्हारा? समांतर त्रिभुज है ना, समांतर त्रिभुज। तेरे घर के सामने घर बनाएंगे लेकिन तुमसे मिलने नहीं जाएंगे समांतर त्रिभुज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा। आगे देख क्या तुम्हारा बोल रहा है कि ए बी सी एक एडी एबीसी में एक माध्यिका है। ये तुम्हारा रहा ए बी सी, है ना। इसमें तुम्हारा ए से डी तक माध्यिका बना दिए, ये तुम्हारा माध्यिका है ना, माध्यिका हो गया तुम्हारा। तो बोल रहा है एबीसी एक तुम्हारा 32, कितना तुम्हारा 32 है, एबीसी का तुम्हारा 32 है पूरा। क्या है? एबीसी 32 है, तो एडीसी ये कितना होगा बेटा? पूरा 32 है, पूरा 32 है, तो ये आधा का कितना होगा? ये आधा हो जाएगा, इसका आधा है ना भाई, तो ये 16 हो जाएगा। बस 16, बस कुछ मत कर, 16 कर दे। पूरा है 32, तो ये छोटका क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा? 16, क्या तुम्हारा 16 हो जाएगा। क्लियर है कि क्लियर है? आगे देख बच्चा सोना मोना, आगे देखो वो क्वेश्चन नंबर 25 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 कैसे बनेगा, ध्यान दो। बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसका क्षेत्रफल क्या करता है? क्षेत्रफल के लिए क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है तुम्हारा? लंबाई गुना ऊंचाई, वरना एक और होता है तुम्हारा हाफ गुना d1 इंटू d2। यही होता है तुम्हारा, हाँ या ना? बिल्कुल होता है सर, यही होता है सर। मैं पढ़ाऊं सर, बेटा जो नहीं पढ़ा है वेट कर, सब बताऊंगा। तुम्हारा कितना 6 मार्च को है ना एग्जाम। 6 मार्च को अगर तुमको तुम्हें तबाही मचाना है तो टेंशन मत ले, तू दिखते जा। पर डे 1 से 2 घंटे का लेक्चर दूंगा मैं, और तेरा सारा का सारा कंप्लीट करूंगा। पर डे 1 से 2 घंटे का लेक्चर आएगा, 2 लेक्चर आएगा, एक सुबह एक शाम, 2 डोज दूंगा मैं हमेशा, है ना भाई। मैं डॉक्टर भी हूँ, हाँ बिल्कुल डॉक्टर भी हूँ मैं, ठीक है। तो देख बच्चा क्या करना है, ये ए बी गुना बी एम। ए बी कहाँ है? ए बी, और यहाँ बी एम कहाँ हो रहा है? ये तुम्हारा लंबाई और ये ऊंचाई यहाँ ले लिए, नहीं ले सकते भैया। कम से कम ये लंबाई तो यही ऊंचाई लेंगे ना,
हाँ है ना, ये लंबाई होगा तो यही ऊंचाई लेंगे, ऐसा पॉसिबल है ना, लंबाई इसका लिए ऊंचाई उसका ले लिया, नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं होगा। बीसी और बीएन कहाँ है, बीसी बीसी कहाँ है, बीसी और बीएन कहाँ पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल, बीसी और बीएम, बीएम बीएन बोल दिया ऊपर से, बीएन ऐसा नहीं पॉसिबल है, ये लंबाई और ये ऊंचाई कहाँ लेंगे, नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एडी और डीएल, एडी और डीएल कहाँ है तुम्हारे, डीएल एडी ले लिए, यहाँ ये ले लिया, और इसका ऊंचाई बिल्कुल पॉसिबल है। लास्ट में यही बचा क्या, डीसी और डीएल, ये तुम्हारा क्या, तुम्हारा डीसी मेरा ये ले लिया तुम्हारा, ये डीसी साहब, और ये तुम्हारा डीएल, हाँ हाँ पॉसिबल है, ये लंबाई ये है तुम्हारा ऊंचाई, बिल्कुल पॉसिबल है, यही तो होगा, सी नंबर हो जाएगा, सी फोर छठी मैया है ना भैया, ऑप्शन सही है। अब देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या तुम्हारा, तीन सानरेखी बिंदु से होकर कितने वृत्त गुजर सकती है बाबू, तीन सानरेखी बिंदु से होकर, तीन आसानरेखी, सानरेखी मतलब जो सेम रेखा में होता है ना, सेम रेखा में बोलते हैं सानरेखी, तुम्हारा सानरेखी ऐसे सेम रेखा में हो जाए, लेकिन अलग अलग रेखा, अलग अलग बिंदु हो जाए, अलग अलग बिंदु, कितना वृत्त पॉसिबल है, ओनली वन वृत्त, एक ही वृत्त बना सकते हैं, ओनली वन वृत्त पॉसिबल है, वृत्त मतलब सर्कल, क्या मतलब सर्कल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेटा बोलता है 27 नंबर में एक्स का मान ज्ञात करें, तेरा एक्स है, तुझे कोई छोड़ गया होगा, मोच का बाल तो निकला नहीं होगा, तुम्हें छोड़ के जाएगा, कोई छोड़ के नहीं जाएगा भैया, पावरफुल बनो, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। कभी सुने हो कि सीता जी को राम जी को सीता जी छोड़ दिया, नहीं छोड़ते, पावरफुल इंसान कोई नहीं छोड़ गया था, तुम लोग ऐसा कमजोर इंसान, बेवकूफ इंसान को तो सब कोई छोड़ के जाएगा बच्चा, सब कुछ छोड़ के जाएगा, एक्स उसी का होता है जो कमजोर होता है। देख बच्चा, ये तुम्हारा चतुर्भुज, ये रहा चतुर्भुज, चतुर्भुज में 140 है, तो ये कितना होगा पता हो तुम्हें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कंसेप्ट क्या है, बोलता है कि सामने वाला एक तुम्हारा क्या, एक गोला हो, एक गोला के अंदर क्या हो तुम्हारा चतुर्भुज, चतुर्भुज के सामने वाला कोण मिला कितना 180 होता है। देखिए 140 हुआ तो ये कितना होगा 40, क्योंकि 180 होने बोला है, तो 140 प्लस 40 मिलेगा कितना होगा 180, कोई दिक्कत है नहीं है। एक और कंसेप्ट चतुर ये वृत्त का बोलता है कि भैया जब भी तुम्हारा किसी व्यास से होके गुजरे कोई रेखा और उसमें कोण बने, ऐसे कोण बने, तो वो बनता कितना, वो बनता है कितना बनता है बच्चा, सोना मोना, ये बनता है 90, कितना बनता है तुम्हारा 90 बनता है, तो ये कितना 90 डिग्री हो जाएगा। देख बच्चा यहाँ पर गुजरा कि नहीं गुजरा, बिल्कुल गुजरा है, ये गुजर गया, ये गुजर गया यहाँ से, कहां से, व्यास से, कितना डिग्री बनेगा 90, 90 बना बेटा, ये 90 हो गया, ये हो गया 40, अब त्रिभुज का कितना होता है, त्रिभुज का होता है 180, तो तुम ही सोचो 40 और 90 हो गया 130, तो बचा कितना, बचा कितना, 130 में से 90 माइनस, सॉरी 180 में से 30 माइनस करेंगे, बचेगा कितना, कितना बचेगा 50, क्या तुम्हारा 50 मार के लेना, ऑप्शन 50, 50 खचाक के मारना, 50 बी नंबर मार के निकल जाना। कोई दिक्कत है, कुछ गलती हुआ होगा तो हमको कमेंट करना कि गलती बताएं, फिर मैं बताऊंगा कि कुछ गलती होगा, मैं चेक करूंगा, मुझे जो आता है मैं बता रहा हूं। देख क्वेश्चन नंबर 28 मतलब 28 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो एक वृत्त की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, ये रहा तुम्हारा वृत्त, सुंदर सा वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना। गोल तो तेरे से रोटी बना नहीं पाते, जितनी मेरी बहनें मेरी है ना, मेरे जितनी भी बहनें होंगी जितनी अच्छी गोल रोटी बनाती है ना, मैं नहीं बना पाता यार, मैं नहीं बनाता, इसलिए बोलते हैं ना भाई अन्नपूर्णा होती है, अन्नपूर्णा लक्ष्मी होती है घर की, है ना। मेरी बहनें बहुत अच्छी सुंदर रोटी बनाती है, जितनी भी बहनें हैं दिख रही हो अभी, ठीक है। तो देख बच्चा कैसे तुम्हारा ये रहा मेरा गोल, कोशिश कर लो मैं लाख फिर भी तेरे से गोल रोटी नहीं बना पाऊंगा। देख बच्चा क्या करना है तुम्हारा, ये तुम्हारा त्रिज्या, त्रिज्या कितना था 10 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा रहा 10 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। फिर बोलता है बच्चा कि इसे केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्थित जीवा की लंबाई क्या होगा, 8 सेंटीमीटर दूरी, 8 सेंटीमीटर दूरी, ये लेते तुम्हारा 8 सेंटीमीटर दूरी में एक जीवा बनाते हैं, इसे तुम्हारा एक जीवा बनाते हैं, ये रहा तुम्हारा जीवा, ए भी मेरा क्या तुम्हारा, ए भी मेरा हो गया जीवा, ये मेरा हो गया तुम्हारा केंद्र, ठीक है। तो ये इसका दूरी कितना, इसका दूरी है जो है इसको बोलते हैं दूरी कितना 8 सेंटीमीटर, 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ पे जब भी जीवा में तुम्हारा जब मिलता है ना केंद्र से कोई भी आके तो कितना मिलता है तुम्हारा 90 डिग्री, कैसे मिलेगा तुम्हारा 90 डिग्री में लग गया पैथागोरस थ्योरम। क्या तुम्हें पैथागोरस थ्योरम क्या बताया मतलब बाबू सुनो, जो ये होता है ना ये होता है, इसको बोलते हैं तुम्हारा जो सबसे ज्यादा लंबा साइड होता है 90 डिग्री सामने वाला, 90 डिग्री का सामने वाला जो होता है उसे बोलते क्या, उसको बोलते हैं एच, मतलब वो उसे बोलते हैं सेलैया, सेलैया का स्क्वायर बराबर ये जो ना ये बैठा हुआ इसको बोलते हैं बैठैया, बैठैया मतलब बैठैया को भी बोल देंगे बी, तब बी का स्क्वायर, बैठैया का स्क्वायर प्लस 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 ये जो खड़ा है इसको बोलते हैं खड़ैया, क्या बोलेंगे खड़ैया, खड़ैया का स्क्वायर, तो याद रखोगे बैठैया स्क्वायर प्लस खड़ैया स्क्वायर इक्वल टू सेलैया स्क्वायर, याद रहेगा हाँ या ना, ये रहा ट्रिक। तो बाबू देखो बाबू सेलैया कितना है 10, 10 दिया 10 का स्क्वायर बराबर बैठैया कितना दिया, बैठैया निकालना है यही नहीं मालूम है, बी स्क्वायर मान लिया प्लस खड़ैया कितना, खड़ैया कितना 8 है, 8 मान लिया 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का स्क्वायर कितना 100 बराबर बी का स्क्वायर बराबर ये तुम्हारा 8 सॉरी प्लस 8 8 का स्क्वायर कितना 64, ये प्लस मतलब चल जाएगा माइनस में, मतलब जैसे तुम अभी बेटी में हो, तुम ब्याह होकर कहां चले पुतो, क्या बनेगा पुतो, जैसे हम अभी है लड़का में चल जाएंगे अपना ससुराल, क्या जाएंगे दामाद जी पधारे हैं, लात जूता निकालिए मारिए दामाद जी नहीं ऐसा तो नहीं
नहीं होता है, फिर भी मजाक कर दिए तुम्हारा हम। 100 हो गया 100, और ये प्लस में तुम्हारा माइनस चलेगा 64 बराबर क्या तुम्हारा 20 स्क्वायर। बाबू यहाँ 100 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा 36, 36 20 स्क्वायर। ये ओढ़नी जो ओढ़ी है ना इसको देखिए ले तो स्क्वायर जो इधर आके ओढ़नी बन जाएगा, ओढ़नी पुतऊ पुतऊ है ना, पुतऊ अगर जोड़ी में मिल जाए, दो गोतनी मिल जाए जेठानी और तुम्हारा देवरानी, तो 6 6 निकल जाएगी। जब 6 6 निकल जाएगी तो बोलेगी आप ना घूंघट लेंगे, घूंघट ना रहा वो 24 घंटा गाना सुने हो ना, समथिंग वैसा ही हो जाएगा। अब घूंघट में नहीं रहेगी, अब निकल जाएगी क्या तुम्हारा, अभी एक 6 निकल जाएगा पॉसिबल। तो मेरा बी कितना आया, बी मेरा आ गया 6, कितना हो गया तुम्हारा 6 हो गया, बी मेरा 6 हो गया, ये भी मेरा इक्वल होगा, ये सब दोनों इक्वल होता है, ये मेरा 6 है तो ये भी कितना होगा तो 6, 6 प्लस 6 कितना 12, 12 हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है नहीं क्लियर है, याद आ जाएगा। अब ना रहा वो 24 घंटा घूंघट में, है ना, खायापन डैश की कमाई यही हो जाएगा तुम्हारा 12, 12 नंबर देगा 6 प्लस 6 12। अब देख बच्चा ये क्वेश्चन को क्या होगा, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन में से एक है। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न से कौन सा रचना संभव नहीं है। बेटा देखो 22.5 से मतलब 45 का, 45 का आधा करते 22.5, 45 बना सकते हैं, किसे बना सकते हैं, ये पॉसिबल है। 7.5, 7.5 किसका होता है तुम्हारा 15 का, 15 बना सकते हैं क्या, 15 बना सकते हैं क्या, 15 भी बना सकते हैं, 15 भी बिल्कुल बना सकते हैं, 15 30 का है ना भाई, 30 का आधा बना सकते हैं, 15 15 का आधा 7.5, ये भी बन सकता है। 25.5 मतलब 50, 50 डिग्री प्रकार से नहीं बना सकते, यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है, ये नहीं बना सकते क्या, वो संभव नहीं है, सो पूछा है। तो ये हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, ये नहीं 50 डिग्री प्रकार से जो प्रकार होता है, देखा है लैंगड़ा प्रकार, ऐसे ऐसे घूमल रहता है तुम्हारा, ऐसे यहाँ तुम्हारा रहता है, कभी भोके से तुम किसी को भोके हो भोके बड़ी चौक रहता, मजा आता तुम्हारा भोकने में भैया, यहाँ पेंसिल डाल देते हैं, पेंसिल डालते हैं, ये लैंगड़ा प्रकार हो गया। अरे ये हो गया तुम्हारा ये क्या हो गया तुम्हारा, ये प्रोटेक्टर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोटेक्टर बोलते हैं चांद बोलते हैं तुम लोग, चांद बोलते हो, हाँ चांद के पार चलो, यही होता तुम्हारा। 30 नंबर क्वेश्चन देख बच्चा, एक समधी बाई सम त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, समधी बाहु, समधी 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 से कुछ याद आ रहा है, समधी बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है 200 डिग्री, समधी बाहु त्रिभुज बनाते हैं हम, बनाते हैं ये समधी बाहु त्रिभुज। देख बेटा ये समधी बाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना दी सर, बेटा समकोण त्रिभुज नहीं समधी बाहु, देख लो भाई ये सब दोनों भुजा बराबर, अब हुआ कि नहीं हुआ, समधी बाहु। इसका कितना दिया क्षेत्रफल कितना 200, तो बेटा इसका लेंगे क्षेत्रफल कितना होगा एल, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए तुम्हारा ए, इसको भी मान लीजिए ए, तो क्या होगा तुम्हारा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है ए है तो ए डाल देंगे, ऊंचाई कितना है ए डाल देंगे तो ए हो जाएगा तुम्हारा, हाँ है ना बेटा, ये 2 इधर गुना में चलेगा कितना होगा 400, 400 बराबर ए स्क्वायर। फिर वही बात ये स्क्वायर चलेगा रूट में। अब पुतो आ गई क्या, घूंघट में रहना पसंद नहीं क्योंकि जोड़ी में आ गई है ना, क्या होगा तुम्हारा कौन सा तुम्हारा देवरानी जेठानी मिल गई, अब 20 निकल गया बाहर, हो गया 20, क्या तुम्हारा 20, ए बराबर कितना हो गया 20। हमसे पूछा क्या, कर्ण की लंबाई, बेटा ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये कितना होगा, ये तो 20 आ गया, ये 20 आ गया, ये भी 20 आ गया, और ये पूछ रहा है ये कितना होगा, ये क्या है तुम्हारा इसी का था, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, क्या होता है बच्चा, क्या होता है बच्चा, क्या होता है, क्या होता है सिलहिया। अभी कुछ देर पहले फॉर्मुला पढ़े, क्या पढ़े हैं, सिलहिया का स्क्वायर बराबर बैठैया का स्क्वायर प्लस खड़ैया का स्क्वायर, हाँ या ना बाबू, हाँ दैट स्क्वायर बराबर बैठैया कितना बाबू कितना है 20 है का स्क्वायर प्लस बेटा भैया खड़ैया कितना है, खड़ैया 20 है 20 का स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल बेटा। एच स्क्वायर बराबर कितना होगा तुम्हारा 400 प्लस 400 कितना मिलकर हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा 800, तो एच स्क्वायर बराबर कितना होगा तुम्हारा 800। अब चल जाएगा ये रूट में, क्या था रूट में, फिर हो गई तुम्हारा घूंघट में 24 घंटे ना वो घूंघट में, भैया घूंघट निकालो इसका, कैसे निकालेंगे 800 को तोड़ो ऐसे, चुप करे, 2 का पढ़ा में ये हो जाएगा 400 बार में, 2 का पढ़ा हो जाएगा तुम्हारा कितना कितना बार में, ये तुम्हारा 200 बार में, 2 का पढ़ा हो जाएगा तुम्हारा बाबू सुना मुना मुना ऐसे मत करो, आंख ले 2 गुना 2, हाँ या ना। और तुम्हारा 2 100 का क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10, तो लिख ले क्या बाहर में, बाहर लिख ले क्या 1 2 निकल जाएगा क्योंकि 2 जोड़ी में है, और 1 10 निकल जाएगा क्योंकि जोड़ी में है, तो बचे क्या तुम्हारा √2, तो कहना 20√2 कितना जाएगा तुम्हारा आंसर 20√2। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन तुम्हारा 20√2 कहीं है, यहाँ है बी नंबर सही हो जाएगा तुम्हारा, बी नंबर सही हो गया। लंबा था क्या, नहीं लंबा बाबू, इतना बताएं इसलिए तुमको इतना लंबा लगा, तुम बनाओगे जल्दी बनेगा। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। आगे देख क्वेश्चन तुम्हारा, आगे क्वेश्चन क्या है, बोलता है सूझबे नहीं कर रहा, हाँ यहाँ सूझ रहा है 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर विल बी क्या क्षेत्रफल होगा तुम्हारा, क्या भुजाएं वाले क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कितना होगा बाबू, सोना मोना यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा क्या 9 का देखना बाबू 41 स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, यहाँ इसका स्क्वायर करना, और इसे भी स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देना, कहता हूँ इसे दोनों को जोड़ना, इसका बराबर कर देना, देखना इसे यहाँ जो आएगा इसे दोनों जोड़ के, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके जो आएगा, और यहाँ जो स्क्वायर करके आएगा दोनों बराबर आएगा। ये एक तरह से क्या है तुम्हारा एक क्या है तुम्हारा समकोण त्रिभुज, क्या तुम्हारा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है तुम्हारा, क्या तुम्हारा 90 डिग्री, ये होता है तुम्हारा क्या, ये खड़ैया, ये तुम्हारा बैठैया, इसका फॉर्मूला क्या तुम्हारा हाफ इंटू आधार गुना चाहिए, आधार क्या है बी, ऊंचाई क्या तुम्हारा पी, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। तो यही लगा देंगे तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हारा वही चीज दिख रहा है, वही चीज दिख रहा है, ठीक है, इसलिए हम समझ गए कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, क्या तुम्हारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगा दें, क्या लगा देंगे तुम्हारा
हाफ गुना आधार। आधार कितना है तुम्हारा? आधार मान लो किसी को मान लो, चाहे 40 हो चाहे 90 किसी को मान लो। हम 40 में ले लेते हैं, यहाँ 9 ले लेते हैं। तो लेंगे तुम्हारा 9 लेते हैं, तुम्हारा क्या ऊंचाई ले लिए 9, आधार लेने का तुम्हारा 40। काटो, दो का पालन कितना बार में? 20 बार में। 20 दूना 9 दूनी 18, 18 और एक जीरो लटक जाएगा कितना? 180। 180 कौन सा? 20 नंबर हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ऐसे ही बनेगा। स्पीड बोल रहे हैं बाबू, टेंशन मत लो, आसानी से बताएंगे तुम्हें। खाली पेपर दिखाना, पेपर किस टाइप से आता है सो, ठीक है। अब देख बच्चा, आप क्या तुम्हारा एक घना पे कितने किनारे होते हैं? घना पे कितने किनारे बाबू? किनारा कितना होता है? किनारा एक तीन के किनारे का सहारा। बाबू देख किनारा कितना होता है? किनारा गिनेंगे, किनारा गिने, किनारा किनारा गिन ले। देख बच्चा, एक किनारा ये, एक ये, एक ये, एक ये, है ना? 4 ऊपर तो 4 नीचे, 4 नीचे 4 ऊपर तो 4 नीचे, ऊपर नीचे मिलकर कितना हो गया? 8। 4 प्लस 4 मिलकर कितना हो गया तुम्हारा? 8। बाबू सोना मोना, यहाँ देख तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया तुम्हारा 2, है ना? ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा 4, है ना? 4 इधर हो गया। तो 8 प्लस 4 कितना तुम्हारा? कितना? 12। ऑप्शन कौन सा? 12 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 4, 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4, खड़ैया में 1 2 3 4, कितना हो गया? 12। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या है, बोलता है भैया क्वेश्चन नंबर 32 हो गया ना? बता दिए 32 बता, 33 बता दें तुम्हारा। लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये तुम्हारा रहा क्या तुम्हारा? क्या शंकु, जिसमें तुम आइसक्रीम खाते हो, यही ना खाते हो? आइसक्रीम, आइसक्रीम बताना कौन कौन वाला आइसक्रीम ऐसे नजर आता है? हाँ या ना? खाए हो? झाल मुड़ी भी ऐसे खाते हो, हाँ या ना? इसी का पूछ रहा क्या तुम्हारा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेटा ये तुम्हारा विड्थ है, विड्थ कितना था तुम्हारा? विड्थ का पाई आर स्क्वायर, है ना? और ये तुम्हारा घेरल का क्या था? पाई आर एल। क्या तुम्हारा? पाई एल, दोनों को जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ले लेंगे क्या? कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? पाई और आर दोनों में अवेलेबल है, दोनों में अवेलेबल है क्या? पाई और आर, यहाँ भी पाई और आर ले लिए। बेटा एक पाई दे दिया, आर दे दिया, दो आर में से एक आर चला गया, कितना? एक आर बचेगा, यहाँ एल बचेगा। पाई आर इंटू आर प्लस एल, कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख क्वेश्चन नंबर 34 कैसे बनेगा? 34 कैसे बनेगा? बोलता है किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है। लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या तुम्हारा? पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर ए बोल रहा है, पाई आर ऊंचाई बोल रहा है बी, ऊंचाई बोल रहा है बी, ऊंचाई बोल रहा है बी। तो देख बच्चा सोना मुना, ये रहा तुम्हारा क्या? ये रहा तुम्हारा क्या? ये बेलन। बेलन में क्या तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा क्या बोला? तुम्हारा क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आर की जगह लेना ए को, आर के लेना तुम्हारा, आर की जगह लेना तो ए को, और ऊंचाई की जगह लेना क्या? तो ऊंचाई की लेना है बी को। क्या तुम्हारा? बी को। तो हमको पता है क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तुम्हें पता क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? 2 पाई आर एच। बेटा जहां आर है तहां डाल दो क्या? कहां डाल दो तुम्हारा? ए, और जहां एच है तहां डाल दो बी। तब 2 पाई ए बी कहां नजर आ रहा है? कहां नजर आ रहा है? यहाँ ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। आप देख तुम्हें सोना मोना आगे देख। और क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या बोलता है। एक अर्धगोलीय गुब्बारे में हवा भरने से उसकी त्रिज्या 6 से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। गुब्बारे में हवा का बात किया, हवा भरना, भरना का मतलब जैसे आता तुम्हारा आयतन, क्या तुम्हारा? आयतन, आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। क्या बात करता है? आयतन दिया हुआ, मतलब ये दिया हुआ है 6 से 12 होता है, लेकिन पूछा किसका? तुम्हारा क्षेत्रफल का, तुम्हारा क्षेत्रफल का। तो बताइए अर्धगोलीय का क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है तुम्हारा? बता सकते कोई? 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा, है ना? हाँ है ना? ये होगा तुम्हारा क्या? 6 सेंटीमीटर के लिए। अनुपात पूछा है तो वो ऊपर लिख दिए और नीचे लिख देंगे क्या? 2 पाई बड़ा आर, या बड़ा आर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो तुम्हारा। कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा आर का स्क्वायर, बड़का आर का स्क्वायर। अब सोच छोटका आर कितना दिया हुआ? 6, तो 6 गुना 6, बड़का आर कितना तुम्हारा? 12 गुना 12, 12 गुना 12, दो का पड़ा में 12, दो बार में 6 का पड़ा में 12, दो बार में 6 का पड़ा में 12, दो बार में 1/4, 1/4 अनुपात कहाँ दिख रहा है तुम्हारा? 1/4, 1/4 कहाँ ऑप्शन है? बी नंबर। क्लियर क्लियर? बन गया? हाँ बन गया। आगे देख क्वेश्चन तुम्हारे सब आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। कली का अधिकतम मान और निम्न मान के अंतर क्या बोलते हैं? परिसर। याद कर लो परिसर क्या बोलते हैं तुम्हें? परिसर बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, रेंज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। बोलता है वर्ग अंतराल 109 और 119 के वर्ग चिन्ह कौन सा होगा? वर्ग अंतराल 109 और 119 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? बेटा तुम्हारा क्या कुछ नहीं करना था, तुम्हारा इसे दोनों को जोड़ना रहता है। 109 प्लस 119 बेटा 2 करना रहता है तुम्हारा, कर दोगे? कितना आएगा? 9 2 18 बकियात में 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 228 बेटा 2 काट देंगे कितना? 1 1 4 कितना? 114 कहाँ यहाँ नजर आ गया। वरना बीच में ढूंढो 109 110, इधर बीच में ढूंढोगे तो 114 आएगा। बीच में बीच वाला भी बोलते हैं 114, ठीक है। बीच वाला को ही लेते हैं, ठीक है। बीच वाला दोनों के बीच में बीच वाला कौन है? 114। क्लियर है? चाहे ऐसे निकालो चाहे बीच में ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया पूछता माध्यिका क्या होगा? माध्यिका में क्या करना पड़ता है बच्चा? माध्यिका में करने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम, मतलब क्या करो? आरोही क्रम मतलब क्या? सबसे छोटा पहले लिखो। छोटा क्या है? 2 है, नुनू है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर क्या है तुम्हारा? 2 को 2 हो गया, फिर हो गया 3, फिर क्या तुम्हारा क्या हो गया? फिर एगो 3 आया, एक 3 हो गया। हाँ 1 3 हो गया, जो काउंट कर ले उसको अलग कर लेना, ये काउंट कर लेना। फिर क्या बच्चा? फिर 5 है, फिर क्या तुम्हारा? फिर क्या? 6 है, 5 6 हो गया तुम्हारा, 5 6 हो गया तुम्हारा। फिर क्या है तुम्हारा? 7 है, क्या तुम्हारा? 7 7 लिख दिए। फिर क्या तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? फिर 9 है तुम्हारा, 9 लिख दिए तुम्हारा। फिर क्या तुम्हारा? 10 है, फिर 10 लिख दिए तुम्हारा, 9 और 10 कंप्लीट। फिर क्या तुम्हारा बचा? क्या तुम्हारा? 11, क्या तुम्हारा? 11। बेटा माध्यिका में कुछ नहीं करना था, बीच में ढूंढो, बीच वाला कौन है? यहाँ 4 गायब, यहाँ से 4 गायब,
बचा कौन? 6। ऑप्शन कौन सा? तो 6 नंबर किलर। किलर किलर बीच को बोलते हैं मादिका, बीच को बोलते हैं तुम्हारा मादिका। लेकिन पहले किसमें? आरोही क्रम में सजाओगे तभी लिखना, वरना मत लिखना। ऐसे मत ढूंढना कि भैया 4 यहाँ खत्म, यहाँ 4 खत्म, 2 होगा, 2 मार्क निकल जाएंगे। बेटा गलत होगा, 2 नहीं होगा। क्लियर है? पहले आरोही क्रम में सजाना है। अब देख बच्चा क्या तुम्हारा, एक सिक्के को 100 बार उछालते हैं। कितना बार उछाल रहे हैं? 100 बार। क्या तुम्हारा 100 बार उछाल रहे हैं? जो बोलता है पूरा बार उछालने हैं या पूरा बार घटना हो तो उसको नीचे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख दिए। उछालने पे चित आता है 55 बार। चित चित मतलब समझ रहे हो? हेड। क्या तुम्हारा? हेड। हेड। तुमको उछालेंगे तो तुम मुंह भर कितना बार गिरोगे और तुम्हारा पीठ भर कितना बार गिरोगे? एक बार देखना, ट्राई करना, मेरे तरफ से ट्राई करना। अपने दोस्त को बोलना कि उठा के फेंके, उठा के फेंके, देखना तुम मुंह भर कितना गिरते हो और पीठ भर कितना गिरते हो। मत करना, वरना ना तेरे दोस्त को तुम बड़े मारोगे सनसना के। तो भैया अगर 55 बार आ गया चीत, तो टेल कितना बढ़ाएगा? टेल टेल कितना बढ़ाएगा बच्चा? टेल आएगा तुम्हारा 45 बढ़ गया, तुम्हारा 45 बढ़ाएगा। क्या कि दोनों मिलकर ना चाहिए 55 प्लस 45 मिलकर 100 होना चाहिए, 100 बार फेंक भी किए हैं। तो पट आने की प्रक्रिया मतलब 45 बार आएगा, लिख देगा 45। काटो काटो काट दे। 5 का पारा में ये 9 बार, 5 का पारा में 20 बार। 9 बटा 20 कहाँ है? बी नंबर। कौन सा तुम्हारा? बी नंबर। स्वाहा। बेटा आप 20 नंबर क्या है तुम्हारा? एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेलती है 30 गेंद में 10 बार चौका मारती है। 30 गेंद में 10 बार चौका मारती है, तो चौका मारने पर कितना? बेटा 30 गेंद खेली, कितना गेंद? 30 गेंद, चौका कितना? 10 बार मारी। जो गेंद खेली सुनिए, टोटल घटना नीचे, जो घटना पूछ रहा है ऊपर। 10 बार चौका मारी, 10 जीरो काट, 1/3 कहाँ? यहाँ खत्म कहानी, स्वाहा। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन था नहीं। अगला बार लाएंगे इतना बढ़िया मिलेगा क्वेश्चन, कंसेप्ट बताएंगे। आप कंसेप्ट बताएंगे तुम्हें चैप्टर बाय चैप्टर कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। आप धीरे धीरे वही लाएंगे बेटा। इसी तरह साइंस लाएंगे, इसी तरह एसएसटी लाएंगे, इसी तरह तुम्हें इंग्लिश लाएंगे, इसी तरह हिंदी लाएंगे। पहले तुमको चैप्टर दिखाएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, फिर तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे और तुम्हारे एग्जाम में 100 मार्क्स मतलब A+ तुम्हें दिलवाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले बार में। अपने दोस्त को शेयर करो, क्योंकि मेरा व्यू नजर आएगा तभी अगला वीडियो नजर आएगा, वरना तेरा वीडियो नहीं आएगा। व्यू नजर आना चाहिए मेरे चैनल में। कमेंट में ये कमेंट में ना ये छपना चाहिए, ये तुम्हारा ये कमेंट में। जब तक तुम ये नहीं छापोगे ना, तुम्हारा भैया है हम, तो भैया के लिए ये तो छाप ही सकते हो ना। भैया के लिए ये तुम्हारा ये हर छपना चाहिए। ठीक है ना? ये रहे तुम्हारा, मैं तेरा मैं बड़ा भाई, ये मेरी छोटी बहन है तो छोटा भाई, तो दिखना चाहिए ना। ये कनेक्शन नहीं दिखेगा तो कैसे होगा? ये कनेक्शन दिखाओ, है ना? ये मेरा तुम्हारा रहा, मैं बड़ा भैया, तू मेरी छोटी बहन, नहीं तो मेरे छोटा भाई। हो गया ना? तो ये दिल दिखाओगे तभी ना कि भैया आप अच्छे हैं। भैया हम राखी में, रक्षाबंधन में आपके आएंगे राखी बनने। बेटा पहले राखी बांधने बनना, राखी बांधना, तुम कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा, टेंशन मत ले। लेकिन तू सबसे पहले प्रेम तो दिखा अभी कमेंट में। क्लियर है? चलो बच्चा मिलते हैं।